हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त आपको लेकर, डीपेस्ट फीलिंग्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है बिगनिंग्स एंड ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास ब्यूटी। सो आपके पर्सन की अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं तो ओवरऑल एनर्जी देखकर तो ये लग रहा है जैसे कि ये आपकी तरफ फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस टाइम पीरियड में, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी जो एनर्जी है, जो ऑरा है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आपका जो काइंड हार्टेड बिहेवियर है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि मैंने शायद मिस कर दी ये अपॉर्चुनिटी और मुझे वापस से ट्राई करना चाहिए। स्पेशली अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है, इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है, इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है, तो इनके मन में ये एनर्जी है कि क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं, क्या हम फिर से इस रिश्ते को एक चांस दे सकते हैं। क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत वर्कआउट किया है, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है इनसे दूर होने के बाद। कुछ टाइम लगा आपको, बट अभी आप संभले हैं, और अभी आप क्योंकि संभले हैं, आपने अपने ऊपर इतना काम किया है कि इन्हें वापस से आपसे प्रेम हो रहा है, पछतावा भी हो रहा है अगर पास्ट में इन्होंने आपसे कुछ गलत कहा था या किया था तो। दूसरी चीज़, ये ऑब्सेसिवली आपको स्पाई कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। इनकी जो नज़र है वो आप पर ही है, आपके पोस्ट पर, आपकी ओवरऑल एनर्जी पर, आप क्या कर रहे हो, आप किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो। पहले जो शख्स आपसे दूर भागता था या भागती थी, वो अब आपके पीछे भागने के एनर्जी में आएगा, इस तरह की एनर्जी है। जैसे ये बार बार आपको स्पाई कर रहे हैं, बार बार आपका सोशल मीडिया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने की कि मैसेज कर दें, कॉल कर दें, रिलेशनशिप को हील कैसे किया जा सकता है। इनकी जो भी मिस्टेक्स हैं इनको काफ़ी हद तक रियलाइज़ हो रही है कि मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ की हैं, मैंने कहाँ पर हर्ट किया है अपने पार्टनर को, और मैं ऐसा क्या कर दूँ जिससे कि वो तकलीफ़ दूर हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। इसके अलावा अगर इन्होंने आपको पास्ट में पूरी तरह से इग्नोर किया है, या आपको छोड़कर चले गए थे, या आपके साथ होते हुए भी आपके साथ मौजूद नहीं रहते थे, आपको ऐसा लगता था कि आप अकेले ही हो इस रिश्ते में सारे एफ़र्ट्स डालने वाले, उनकी तरफ से तो कोई एफ़र्ट ही नहीं है। कई बार मे बी आपको ऐसा भी लगता होगा कि मे बी उनके ऊपर किसी ने कोई विचक्राफ्ट कर दिया है, स्पेल कर दिया है, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, आपके पर्सन पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनका जो माइंडसेट है वो काफ़ी नेगेटिव हो गया था ड्यू टू सम रीजंस, मे बी फैमिली प्रेशर हो, मे बी इनके ऊपर फाइनेंशियल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जो भी रीज़न हो, बट इन्होंने जो गलतियाँ की हैं इनको काफ़ी हद तक ये रियलाइजेशन हो रहा है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर आपको बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं आपकी, या फिर ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपको लेकर। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे, आपको चेज़ करने की वाइब्रेशंस हैं। एक नई शुरुआत एक्सपेक्टेड है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन प्रयास करेंगे कि फिर से चीज़ें शुरू हो सकें। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्सपेक्टेड एनर्जी है?
जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, सबसे पहले तो होप रखिए। थ्रोट चक्र अभी भी काफ़ी लोगों का ब्लॉकेज है, सैक्रल चक्र ब्लॉकेज है, क्राउन चक्र ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से डिस्कनेक्टेड हैं आप भी, आपके पर्सन भी। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, 4 से 8 घंटे, 40 से 80 घंटे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्या इस टाइम ड्यूरेशन में होप है कि बात होगी? अगर डिस्कनेक्टेड है तो क्या उम्मीद करनी चाहिए? समय लगेगा अभी। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, थोड़ा टाइम आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्या होप रखनी चाहिए मेरे व्यूवर्स को? आपके पर्सन आपकी केयर करते हैं, इनको एहसास ज़रूर होगा। इमोशनल एनर्जी रहेगी, बट हो सकता है कि अभी ये अपनी तरफ से एफ़र्ट्स ना लगाएं। अभी आपको और सब्र रखने की ज़रूरत है। क्या ये ब्लॉकेजेस हैं या हील हो रहे हैं? देखिए, जिनके भी हील हुए हैं चक्रास, उनको सडनली ये रियलाइजेशन होगा कि आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ लव बढ़ गया है, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है उनकी लाइफ में। रनर वाली एनर्जी नहीं है इस वक्त। ये आपके पास आकर टिकना चाहते हैं, रहना चाहते हैं आपके पास। बहुत ही रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं, बहुत ही डीप कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। इवन ऐसी भी कन्वर्सेशंस हो सकती हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट न की हो। मे बी ये आपसे कुछ डीप बातें शेयर करें, अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स। तो समझ जाना कि आपके पर्सन का चक्रस काफ़ी हद तक हील हुआ है, या आपने अगर अपना हील किया है तो उसका असर उन पर पड़ा है। अगर इसके ऑपोजिट चीज़ें होती हैं, अगर वो आपसे बात करना नहीं चाह रहे, आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, अनब्लॉक नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट बिहेवियर है, आप अगर कोई पोस्ट डाल रहे हैं, कोई आप इवन आपका बर्थडे भी अगर आ रहा है, या अगर कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, अगर उस पर भी वो रीच आउट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, सो यू हैव टू हील दैट ब्लॉकेजेस। समय लगेगा अभी, जिनके भी हील नहीं है, इट विल टेक टाइम फॉर रीयूनियन, बट एक्सपेक्टेड है कि होगा ज़रूर, क्योंकि होप की एनर्जी है। कुछ लोगों को 4 दिन के अंदर ही रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ये एनर्जी है। बाकी आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाहें तो आप अपने नाम से रीडिंग ले सकते हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे आपके पर्सन को प्रेशराइज़ किया जाए फॉर अरेंज मैरिज, अरेंज सेटअप से इनकी शादी कराने की बात की जाए, या ये सडनली आपसे ऐसा कहने लगे कि यार देखो, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मेरी शादी तो माँ बाप की मर्ज़ी से ही होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा या करूँगी तुम्हारे लिए कन्विंस करने की, देखते हैं क्या होता है। इस तरह से अगर बात करें तो आप समझ जाना कि ये अंदर से फियरफुल एनर्जी में है। इन्हें कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि शायद मैं स्टैंड नहीं ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगी। कुछ लोगों के पार्टनर अगर यहाँ पर देखिए डेविल एनर्जी में होंगे, मतलब थोड़ा सा ज़िद होगी इनके अंदर, थोड़ा सा ऑब्सेशन होगा, थोड़ा सा पैशन होगा, तो ये लड़ जाएंगे अपने अधिकारों के लिए, अपने प्रेम के लिए, और जीत भी हासिल करेंगे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके। लेकिन जिनके पर्सन में ज़िद नहीं है, थोड़े से शांत व्यक्तित्व के हैं कि ठीक है जो माँ बाप कह रहे वही कर लो, या बहुत डरते हैं, कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाते हैं, अपने निर्णय के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है, तब वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल सिचुएशन और कुछ लोगों के लिए ये मूड स्विंग्स वाली एनर्जी दिख रही है। रूट चक्र एंड क्राउन चक्र ब्लॉकेज की एनर्जी है, इवन सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज की एनर्जी है। अगर ब्लॉकेज होगा तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, हील हो गया होगा तो एक्शन आपके फेवर में होगा। ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस। क्यों आया है हेरोफेंट के साथ डेथ?
देखिए दोनों एनर्जी है, या तो ये ट्रेडिशंस कल्चर, या अगर ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ तो उसके कारण से आपसे दूर हो जाएंगी या हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, या आपसे कुछ ऐसी बातें करेंगे जो बहुत इमोशनल कर दे आपको, और अगर थोड़ा सा ज़िद होगा तो स्टैंड लेंगे। एग्जैक्टली वही क्लैरिफिकेशन आया है जो मैंने आपसे कहा। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, केयर फ्री होकर एक्शन लेने की एनर्जी है। किन के पर्सन बैकआउट कर सकते हैं? जिनका ब्लॉकेज होगा, ऐसी एनर्जी है। सो ये क्लैरिफाई किया है मैंने ताकि आपको आइडिया मिले कि क्या सिचुएशन हो सकती है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू। अगर आपने अपने लिए कोई बिलीफ बनाया है तो उसको सच मानो। जैसे कई लोगों को इंट्यूशन आ जाती है, मुझे लग ही रहा था कि ऐसा होने वाला है, मुझे लग ही रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे लग ही रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। तो अपने बिलीफ पर बिलीव किया करो, जो भी आपका बिलीफ है। और हो सकता है कि आप जिस भी चीज़ पर बिलीव कर रहे हो वो आपके लिए सही हो। अगेन सेम एनर्जी आई है, सेम कार्ड आए हैं। आस्क फॉर गाइडेंस। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है, आप रास्ता भटक रहे हैं, तो उस व्यक्ति से गाइडेंस ज़रूर लें। चाहे वो आपके बड़े भाई बहन हो, दोस्त हो, मित्र हो, पिता हो, माँ हो, कोई गुरु हो, कोई गाइड हो, जिस पर भी आपको बिलीव है उसकी गाइडेंस ज़रूर लें। आप जो भी अच्छे काम करते हो या आपका बिहेवियर दूसरों के प्रति कैसा है, ये बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में। आपको अभी नहीं पता चलेगा, बट जब आपको सबसे ज़्यादा नीड होगी कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि जो भी थॉट्स आप क्रिएट करते हो वो आपकी रियलिटी बनती है। तो हमेशा ऐसी कोशिश किया करो कि ऐसे थॉट्स क्रिएट करो जो आप चाहते हो कि आपकी रियलिटी बने, ना कि ऐसे थॉट्स में रहा करो जो आप नहीं चाहते कभी कि वो हो। सो आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो यूनिवर्स की एनर्जीज़ हैं, जो पावर्स हैं, वो आपकी फ्रिक्वेंसी को रीड करती हैं। कई लोग स्पेल करते हैं फटाफट, इंस्टेंटली फेवरेबल हो जाता है, रिजल्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो उसी फ्रिक्वेंसी को मतलब मैच करते हैं। कई लोगों की फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है, उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है, पता नहीं वर्क करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं चीज़ें मेरे फेवर में आएंगी कि नहीं आएंगी, पता नहीं मेरा पार्टनर दूसरे के साथ मज़े ना कर रहा हो या कर रही हो। और वो उस फ्रिक्वेंसी में जब कोई स्पेल करते हैं तो वो वर्क नहीं करता है, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो है। तो अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज़ कीजिए और वही थॉट्स क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आने वाले समय में हो। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।